जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शाम तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका देखो लद्दाख स्काउट्स का। तो चलिए पेपर बनाएंगे। पेपर बनाने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लासेज आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की आपको की क्लास करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़ें। 1 बजे और शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कृष्णा, नर्मदा या फिर महानदी या गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में मिलती है? क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि सीधे अरब सागर में जाके गिरती है। तो वह नदी है देखो आपकी नर्मदा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नर्मदा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे कि व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर। जो शिक्षक दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही ईजी है, लगभग सबको पता है। जो शिक्षक दिवस है यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटन बाय। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल, मुजीबुर रहमान, भूपेन हजारिका या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है जिसे जो आमार सोनार बांग्ला है, यह देखो लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर भी मिले तो वो भी सही रहेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है देखो कि द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है देखो आपका मुंबई। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मुंबई हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह मिला हुआ है आपको। देखो ये क्वेश्चन किया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, पक्षी, गैंडा या फिर हाथी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए फेमस है? क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे यहाँ पे। तो कीजिए जल्दी से और बताइए क्या होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह देखो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट्स। बताना है कि जो रेड लाइट है वो ट्रैफिक सिग्नल पर क्या दर्शाता है। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तेज चलो, चलो, धीरे चलो या फिर रुको। तो जो यातायात संकेत है इसमें लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो वह दर्शाती है रुकने के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी टू स्टॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है देखो कि हु वाज द फर्स्ट लेडी रेसिपिडेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, सुलोचना, उमा देवी या फिर नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रथम बार किसे दिया गया था? क्या होगा आंसर? करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे। तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है यह देखो दिया गया था प्रथम बार देविका रानी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए देविका रानी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ईमू, मोर, शुतुरमुर्ग या फिर अल्बट्रोस। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, करिए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है ये है देखो आपका शुतुरमुर्ग। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। 9 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया हुआ है देखो कि विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। जो राजा अशोक हैं इनके द्वारा किया हुआ अंतिम युद्ध कौन सा था? क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से और कीजिए जहां पे कि जो राजा अशोक हैं इन्होंने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था। क्या होगा आंसर? सभी को बताना है और जल्दी से करना है। तो जो राजा अशोक हैं इनके द्वारा जो लड़ा हुआ अंतिम युद्ध है वो कौन सा है? तो वह है कलिंग का युद्ध। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका यहाँ पे 10 नंबर सवाल है। देखो यह किया गया है आपसे, क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यूम या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबको मैंने करवाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आज ही मैंने ये दोपहर 1 बजे वाला क्लास में आपको करवाया हुआ था। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो 11 नंबर सवाल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि हु रोट हॉली बुक भगवद गीता? धार्मिक किताब भगवद गीता किसने लिखी थी? कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर सूरदास। जो भगवद गीता है यह किसके द्वारा लिखी गई? भगवद गीता के लेखक कौन है? क्या होगा आंसर करिए जल्दी से। तो जो भगवद गीता है यह देखो लिखा गया है वेदव्यास के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी वेदव्यास हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह मिला हुआ है देखो आपको। क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? क्या होगा आंसर करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे क्या आएगा आंसर। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र देते हैं देखो उपराष्ट्रपति को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट हो गया। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर सवाल ये है आपका यहाँ पे देखो कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, रवि वर्मा, रवि कुमार या फिर राकेश वर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? क्या होगा आंसर? सभी को बताना है और जल्दी से करना है यहाँ पे। चलिए कीजिए जल्दी से और बताइए कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं वो कौन है? तो लगभग सभी को पता ही है। अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो कौन है? तो वह है राकेश शर्मा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह देखो दिया गया है आपको क्वेश्चन किया गया है कि द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ। भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है? चंदन के पत्ते के समान, केला के पत्ते के समान, बरगद के पत्ते के समान या फिर पीपल के पत्ते के समान। जो भारत रत्न के तमगे का डिजाइन है वह कैसा है? क्या होगा आंसर करिए जल्दी से बताइए यहाँ पे कि जो भारत रत्न का तमगा है उसका डिजाइन किस प्रकार का है? तो भारत रत्न का जो तमगा है इसका डिजाइन है देखो पीपल के पत्ते के जैसा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन है यह है आपका देखो यहाँ पे यह आपसे किया गया है द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। जो चिल्का झील है यह किस राज्य में स्थित है? क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा। जो प्रसिद्ध चिल्का झील है यह किस राज्य में है? तो जो प्रसिद्ध चिल्का झील है ये है देखो आपका उड़ीसा राज्य में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी उड़ीसा हो गया सभी का। चलिए अब जो है यहाँ से आपका सेक्शन बी का शुरुआत हो रहा है और सेक्शन बी में जो है अब आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका देखो यहाँ पे देखो कि सेक्शन बी है जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, लेड, चांदी या फिर नाइक्रोम। जो बिजली के हीटर का एलिमेंट है यह किस धातु का बना होता है? क्या होगा आंसर करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे। तो बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है यह देखो बना होता है नाइक्रोम धातु का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो आपका कि व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर? जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? लाल, बैगनी, हल्का हरा या फिर पीला। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखते हैं तो जो नीला लिटमस पेपर है यह किस रंग का हो जाता है? तो देखो याद रखना कि जब भी जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए लाल हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो है ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 211 मीटर प्रति सेकेंड। जो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल है वो देखो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे 19 नंबर सवाल दिया हुआ है
क्वेश्चन है आपका देखो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम या फिर वॉट या कूलाम। बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है यह देखो आपका होता है ओम। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी ओम हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 20 नंबर दिया हुआ है, देखो कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, KCl, Ca कैल्शियम या फिर D है NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए बताइए जल्दी से कि जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए सबको ही करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। तो जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या फिर टेलीविजन। चलिए आंसर की जोर बताइए जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, तो वो है देखो आपका बल्ब। ठीक है, इसमें याद रखिएगा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग रेडियो को सही करते हैं पर ये सही नहीं होता है, क्योंकि बल्ब जो है इसमें जो गैस पाई जाती है उस वजह से जो बल्ब है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की श्रेणी में नहीं रह पाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोनों में बहुत अंतर है। जो कि यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रॉनिक पूछा है तो वो आपका बल्ब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गैस पाई जाती है इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है 24 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यह देखो बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, खगोलीय दूरी को नापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर या फिर किलोमीटर। जो आपका खगोलीय दूरी है उसको मापने की इकाई क्या है, खगोलीय दूरी की मापने की इकाई कौन सी है। तो देखिए जो टेरेस्ट्रिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या टेरेस्ट्रिकल डिस्टेंस जो होता है, जो खगोलीय दूरी होता है उसको मापने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एज फील्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए जल्दी से कीजिए कि जो शीतल पेय है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल ये है आपका यहाँ पे कि स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है, डेसिबल, मीटर प्रति सेकेंड, जूल या फिर घंटे में। जो ध्वनि की चाल है इसको किस में मापा जाता है, क्या होगा आंसर करिए जल्दी से और बताइए कि जो ध्वनि की चाल है यह किस में मापी जाती है। तो जो ध्वनि की चाल है यह देखो मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। याद रखिएगा ध्वनि की चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं और प्रबलता या तीव्रता ये जो है मापा जाता है डेसिबल में। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि ध्वनि की चाल जो है डेसिबल में ही मापते हैं, पर ऐसा नहीं है। याद रखना प्रबलता और तीव्रता ये जो है मापी जाती है डेसिबल में, ये जो इसका एसआई यूनिट हो जाता है। लेकिन अगर मेजरिंग यूनिट बोले किसमें मापा जाता है तो वह मापा जाता है चाल देखो ध्वनि का मीटर प्रति सेकंड में। ध्वनि की चाल को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर इथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, क्या होगा आंसर। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है यह है देखो आपका मीथेन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी मीथेन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, रतौंधी, स्कर्वी या फिर पेलेग्रा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, शरीर में जो विटामिन सी की जब कमी होती है तो उसके बाद कौन सा रोग होता है। तो शरीर में विटामिन सी की कमी होने की वजह से जो है आपका देखो स्कर्वी रोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी स्कर्वी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे कि विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है।
लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर तांबा। बताना है कि पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर मानवों द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है। तो वह कौन सी है, तो वह है देखो आपका तांबा, कॉपर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है, लाल, पीला, नारंगी या फिर नीला। जो पीलिया रोग से ग्रसित रोगी होते हैं उनके आंखों का रंग कैसा हो जाता है। क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है। तो जो रोगी देखो पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं उनकी आंखों का जो रंग है वो क्या होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आंखों या फिर इसी को नाखूनों का भी पूछता है तो आंखों या नाखूनों का रंग जो है पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। जीएस का क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 78%, 26%, 31% या फिर 21%। हवा में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है यह कितना होता है। क्या होगा आंसर, सभी को बताना है यहाँ पे, कीजिए जल्दी से। हवा में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है यह कितना होता है, क्या होगा आंसर। तो हवा में जो ऑक्सीजन है यह देखो आपका होता है 21%। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 21% हो गया सभी का। चलिए आपके जो है आज के 30 जीके जैसे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग जीके जीएस के ही क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको 30 जीके जैसे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। सभी जाते जाते क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। और सबको अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया है। सभी को जो है यहाँ पे बताना जरूरी है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो चलिए अब इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पेंट करेंगे। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत। और एक बात सभी याद रखिएगा कि देखो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। ठीक है, सभी की सभी क्लासेज की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं इंडियन आर्मी के जीडी के, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप सब देख सकते हो। जीडी के क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, देखो नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, टेक्निकल के क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं एंड आपके ट्रेड्समैन के भी क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। तो आप इन चारों के क्वेश्चंस को जो है प्रीवियस ईयर को जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो जाओ वहां से जाकर सबको अटेंड जरूर करना पिछले जितने भी क्लासेस करवाई गई हैं। और जो जीके जैसे क्लास होती है 1 बजे उनकी भी प्लेलिस्ट है, आप उन्हें भी लगा देख सकते हो, उनकी भी क्लासेस ले सकते हो। और जो वो आपकी प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है करीब करीब 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जो क्लास है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उसका भी जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, करीब करीब 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सबको प्लेलिस्ट से जाकर अपनी जरूर क्लासेज अटेंड करिए पिछले जितने भी क्लासेज हुई हैं। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा शाम कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।